हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और फ्रेंड्स, आज ये देखिए पौधा है, इसमें कीड़े लग गए हैं। इसको मिल्की बग्स कहते हैं। तो चलिए आज मैं आपको इसका ट्रीटमेंट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 1 लीटर के करीब पानी लिया है और इसमें मैं मिलाने जा रही हूँ कमांडो। ये एक कीड़े मारने की दवा है। तो उसमें 1 ढक्कन मुझे डालना है और डाल करके इसको अच्छे से मुझे मिला लेना है। और मिलाने के बाद से इसको मुझे अपने सारे पौधों में जिनमें कीड़े लग रहे हैं उसमें भी मैंने डाल दिया था और जिसमें कीड़े नहीं लग रहे थे उसमें भी मैंने डाल दिया था। तो ये दवा जो है ये मैं माली भैया से लेके आई थी। तो उन्होंने मुझे बताया था 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन दवा डाल करके अच्छे से मिला देना है और फिर उसे पूरे पौधे में अच्छे से स्प्रे कर देना है। तो चलिए हम भी करते हैं। मैंने अच्छे से मिला लिया है और अब मेरे पास ये एक बोतल रखी थी, तो मैंने इसके अंदर इस पानी को डाल दिया है क्योंकि इससे तेज़ी से स्प्रे होगा, जो कि मुझे वही चाहिए था। तो सारे पानी को मैं इसमें डाल दूंगी और उसके बाद से फिर से हमें पौधे पे अच्छे से स्प्रे कर लेना है। और ख़ास करके उस एरिया में कीजिएगा जहाँ पे कीड़े लगे हुए हैं। और इस मौसम में पौधों में कीड़े आ ही जाते हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप पौधे की केयर कर रहे हैं, उनके देखभाल कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पौधे में जैसे कीड़े लगना स्टार्ट हों वैसे ही इनका ट्रीटमेंट कर लीजिएगा। नहीं तो ये जो कीड़े लगते हैं इनके साथ साथ चींटियाँ भी बहुत आती हैं और वो चींटियाँ आपके पूरे पौधे को बर्बाद कर देंगी। तो चलिए हम पौधे में स्प्रे करते हैं। तो फ्रेंड, जो मेरे पौधे इफ़ेक्टेड थे कीड़ों से, उनको तो मैंने अच्छे से स्प्रे कर दिया। उसके साथ ही मैंने बाकी के पौधों में भी कर दिया है कि कहीं उनसे इनको ना लग जाए कीड़े। तो इसी तरह से आपको भी करना है। और अब इसके बाद से मैं जा रही हूँ अपने घर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो स्टार्टिंग में बालकनी से ही करूँगी क्योंकि बालकनी भी काफ़ी गंदी हो गई है। और जैसे कि जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो जानते हैं कि मेरी साफ़ सफाई में बालकनी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बहुत सारा जो घर पे कंपोस्ट बनता है वो मैंने तैयार किया है। तो ये सब घर के जो वेस्ट सब्जी होती हैं, उनके छिलके होते हैं, चाय पत्ती होती है, मैंने उसी से इकट्ठा किया है। तो इन सबको मैंने अच्छे से सुखा लिया था और सुखाने के बाद से अब इनको मैं अच्छे से पीस करके रख लूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे इनको डालना नहीं है, तो इसको मैंने ऐसे ही एक पॉलीथीन में बांध करके रख दिया है। और अब मैं इनका यूज़ करूँगी। 1 हफ़्ते बाद मुझे डालना है अपने पौधों में। तो मैं जब अपने पौधों में डालूँगी तब आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो आप लोग भी घर का जितना भी किचन का वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जैसे प्याज के छिलके हैं, आलू के छिलके, चाय पत्ती, इसको फेंका मत कीजिए। इससे पौधे बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। मेरा जो गुड़हल का प्लांट है वो बर्बाद हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन इसी की मेहरबानी से मेरे पौधे जो हैं वो अच्छे हो गए हैं। तो बस इनको मैंने यहाँ पे संभाल के रख दिया है और अब मैं चल रही हूँ अपना क्लीनिंग का काम स्टार्ट करने। तो मैं यहाँ पे आ गई थी बालकनी में और सबसे पहले मैंने बालकनी को क्लीन कर लिया है। और पहले जो पौधे में पानी कम लग रहा था मैंने उन पौधों में पानी दे दिया था। और हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा जब भी आप स्प्रे करें तो सिर्फ स्प्रे करना है और वो भी पौधे में, उसकी जड़ में मत डालिएगा, नहीं तो आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। और चलिए, मैंने यहाँ पे अपनी बालकनी अच्छे से क्लीन कर ली है। बस अब मुझे वाइपर करना है। वाइपर के बाद यहाँ पे पोछा लगाऊंगी और इसके साथ साथ अब चलते हैं बाकी की घर की क्लीनिंग करने के लिए। बालकनी को साफ़ करने के बाद से मैं नीचे आ गई थी और नीचे आने के बाद से सबसे पहले मैंने सभी जितने भी खिड़की दरवाजे थे सबको अच्छे से पोंछ लिया था, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा धूल आ रही है क्योंकि हवा चल रही है और साथ ही उसके बहुत सारी मिट्टी आ जा रही है, जिसकी वजह से पूरा घर धूल धूल हो जाता है। और इसको मैं हर एक दिन छोड़ के, मतलब दूसरे दिन इसको कोशिश करती हूँ साफ़ करने की। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोग के साथ में भी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने खिड़की दरवाजे अच्छे से पोंछ लिए थे। पहले मैंने सूखे कपड़े से पोंछा था, फिर मैंने गीले कपड़े से पोंछे थे। तो इन सब काम में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मैंने स्टार्टिंग की थी आज
कीड़े की दवा देनी थी मुझे पौधों में, तो मैंने 6:30 बजे से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उससे पहले मैंने अपने बेटे को उसके स्कूल के लिए लंच भी बना के दिया था। उसको भेजने के बाद से मैंने ये सारा काम स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो रही है, और ये एरिया जो है यहाँ पे बच्चों की साइकिल रहती है, इन्वर्टर है, स्टेबलाइज़र है, ये सब चीज़ यहाँ पे रखी रहती है। और जितनी भी धूल बाहर से आती है वो सारी की सारी इसमें भर जाती है। तो आजकल बहुत धूल आ रही है और धूल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्लीनिंग करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। 6:30 बजे से 10:30 बज गए थे मुझे सिर्फ साफ़ सफाई करते हुए। और उसके बाद से फिर मैं आ गई थी रूम में, और रूम में आने के बाद से जो कपड़े मैंने वॉश करके रखे थे उनको मैंने फ़ोल्ड कर लिया था। तो ये जो काम होता है ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है। मुझे इस काम को करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे घर फैला हुआ भी पसंद नहीं है। इसलिए कुछ आदतें होती है जो हमें अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करना होता है, उसे हमें बदलनी होती है। तो बस साफ़ सफाई अगर आपको पसंद है तो आपको एफर्ट्स डालना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए थे, और उसके बाद से बच्चों के कपड़े उनके अलमारी में रख दिए थे, और अपनी कपड़े जो थे उनको अपनी अलमारी में रख दिए थे। तो कुछ आपकी आदतें हैं जो कि आप जिन आदतों को अपना लेंगे तो उन आदतों की वजह से फिर आपका घर जो है वो साफ़ सुथरा रहने लगता है। तो बस मैंने भी ऐसे ही किया है, कुछ आदतों को मैंने अपना लिया है जिसकी वजह से मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है। और यहाँ पे मैंने बेडशीट को भी अच्छे से झाड़ दिया था। बेडशीट अभी साफ़ है, इसलिए मैं इसे चेंज नहीं करूँगी, और इसको भी अच्छे से साफ़ करके लगा दिया था। उसके बाद से फिर मैं झाड़ू लगाने आ गई थी। तो मैंने पहले नीचे का एरिया जो था वहाँ पे मैंने पूरे में अंदर बाहर सब जगह झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद से फिर मैं ऊपर की साइड में आती हूँ। तो मैं ऊपर आ गई हूँ, और ऊपर आने के बाद से मैंने बच्चों के रूम से स्टार्ट किया था झाड़ू लगाना, और धीरे धीरे सब जगह झाड़ू लगा लिया है। अच्छे से क्लीनिंग हो गई है मेरी, और बस अब इसके बाद से मुझे जाना है नहाने के लिए। और आज मैं कपड़े नहीं धोऊंगी क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं मेरे पास। तो मुझे वॉशिंग मशीन लगाना है, क्योंकि मुझे बेडशीट और सोफ़े के कवर भी धोने हैं, जिसके लिए मुझे मशीन लगाना है। तो मैं तभी सारे कपड़े धोऊंगी। और इसके बाद से फिर मैं आगे वाली कमरे में आ गई थी, और यहाँ पे भी मैंने कोने कोने से झाड़ू लगा लिया था। और इसके बाद से भी मुझे पोछा लगाना बाकी है, तो बस फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं, फिर मैं लगाऊंगी पोछा। कमरे में झाड़ू लगाने के बाद से फिर मैं बाहर आ गई थी, और यहाँ पे मैंने सीढ़ी पे भी ऊपर से झाड़ू लगाया था। ये छत वाली सीढ़ी है जो छत पे जा रही है, तो मैंने इसे भी अच्छे से झाड़ू लगा लिया था। इसके बाद से फिर मैंने नीचे वाली सीढ़ियाँ पे झाड़ू लगा लिए थे, और सीढ़ियाँ साफ़ करने के बाद से फिर मैं रूम में गई थी पोछा लगाने के लिए। तो मैंने स्टार्टिंग यहीं से किया था। जितने भी यहाँ पे धूल थी पहले मैंने धूल सबको साफ़ कर लिया था, उसके बाद झाड़ू लगाए थे, और फिर मैंने कपड़े से पूरे जितने भी ग्रिल थे उन सबको मैंने अच्छे से पोंछ लिया था। और पोंछने के बाद से फिर मैंने यहाँ पे भी पोछा लगा दिया था, और पोछा लगाने के बाद से फिर मैं चली गई थी। और यहाँ पे ये मैंने कपड़े इकट्ठे किए हैं जो कि मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है। तो सबसे पहले मैंने इनको एक टॉवल में बांध दिया था ताकि इधर उधर फैले ना ये, और इस तरह से फिर मैं इसको उठा करके ले जाके ऊपर वॉशिंग मशीन में रख दूँगी, क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं। और उससे पहले मैं यहाँ पे डस्टिंग करूँगी अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से डस्टिंग कर ली थी, और डस्टिंग करने के बाद से फिर मैंने यहाँ पे पोछा लगा लिया था। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने कूड़े को उठा लिया था डस्टबिन में, और जैसे डस्टबिन में कूड़ा उठा करके मैं वापस आ रही थी वैसे ही मेरे हाथ से डस्टबिन गिर गया, और जितना कूड़ा मैंने उठाया था वो वापस फैल गया था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा से फिर यहाँ पे झाड़ू लगाना पड़ा था। तो कभी कभी ऐसे होता है कि आपके पास जब काम ज़्यादा होता है तब ये काम भी ज़्यादा होते हैं, फैलने का काम जो होता है। तो यही मेरे साथ भी हुआ, एक बार काम हो चुका था फिर दोबारा से मुझे वही काम करना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है। देखिए यहाँ पे मैं कूड़ा दोबारा से उठा रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे लगाने जा रही हूँ पोछा। तो पोछे के लिए मैं ऐसे वाला डंडे वाला जो पोछा होता है
इसका यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपके कोने-कोने में पोछा लग जाता है, जहाँ पे आपका हाथ नहीं भी जा रहा होता है वहाँ पे भी लग जाता है। तो इसलिए मुझे ये पोछा बहुत अच्छा लगता है, जबकि हमें बैठ कर के पोछा लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि कभी अगर थोड़ा बहुत लगाना है तब तो समझ में आता है, लेकिन जब हमें डीप क्लीनिंग करनी होती है तब हमें यही पोछा चाहिए होता है। तो मैं इसी पोछे का यूज़ करती हूँ जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि धूल सामने की तो निकल जाती है, लेकिन जो कोने-कोने में फँसी हुई धूल होती है जो हमें रोज़ नहीं दिख पाती है, वो हम इससे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो मैं स्वरित और अंशु के यानी कि अपने बच्चों के रूम में आ गई थी। आने के बाद से इनके रूम में भी मैंने अच्छे से पोछा लगा लिया था। स्टडी टेबल को हटा करके पूरे से झाड़ू भी लगाई थी और फिर पूरे में मैंने पोछा भी लगा लिया था। और बस इसके बाद से फिर मैंने वापस ये जो कारपेट है, कालीन है, इसको मैंने यहाँ बिछा दिया था। तो ये मुझसे अकेले नहीं लग रहा था, तो फिर यहाँ पे मैंने स्वरित को बुलाया था और अब वो थोड़ा बड़ा भी हो गया है तो वो हर काम को अच्छे से कर लेता है। तो हम दोनों ने मिल कर के यहाँ पे अच्छे से कालीन को लगा दिया था और उसके बाद से फिर मैंने थोड़ा बहुत और भी सफाई का काम था पोछे का, तो वो करके और मैं चली गई थी नहाने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो मॉर्निंग क्लीनिंग होता है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है और ये है मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन जो कि रोज़ होती है। लेकिन थर्सडे वाले दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, थर्सडे को छोड़ कर के बाकी दिन होता है पोछा लगाने का। और अब गर्मी भी आ गई है तो गर्मी में भी पोछा लगाए बिना मन नहीं मानता है, अच्छा भी लगता है ठंडा ठंडा हर जगह। और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। नहा के आने के बाद से मुझे आज छाग देना था, धार देना जो बोलते हैं शीतला मैया को, क्योंकि हम लोग की जो कुल देवी हैं वो शीतला मैया है। तो आज शुक्रवार है इसलिए मैं उनकी पूजा कर रही हूँ यहाँ पे। इसके बाद से फ्रेंड्स मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट के लिए। तो अब आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन।